Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter Plant World. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूरे प्लांट की फंक्शंस के बारे में, फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, फ्लोरिस्ट के बारे में और टाइप ऑफ फ्रूट्स के बारे में. So let's start our chapter. Chapter 7, The Plant World. I will learn about kinds of roots, function of roots, lifespan of plants, uses of flowers, some other type of fruits, flowers, flowering season, florist. Okay, so let's start our chapter. We have learned about the different parts of a plant and their works. Now we will learn about the root system, special roots, flowers and their blooming season and the uses of flowers. बच्चों हमने पढ़ा है कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रूट सिस्टम क्या होता है और स्पेशल रूट्स कौन सी होती हैं और फ्लावर्स ब्लूम मतलब खिलते कैसे हैं और यूजेस क्या है फ्लावर्स के. द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट एग्जिस्ट अबव द सॉइल मेक द शूट सिस्टम एंड द प्लांट पार्ट्स बीनीथ द सॉइल मेक द रूट सिस्टम. बच्चों जो प्लांट का पार्ट होता है अबव पार्ट को हम कहते हैं शूट सिस्टम और बिलो पार्ट को हम कहते हैं रूट सिस्टम जो सॉइल के अंदर होता है. पहले हम देखते हैं काइंड्स ऑफ रूट्स. फर्स्ट है हमारी टैप रूट. टैप रूट इन सम प्लांट्स देयर इज वन थिक मेन रूट with many smaller branch roots. This is called taproot. Mango, neem and people etc. have taproots. Carrot and radish are also examples of taproots. बच्चों ये आपको इमेज दिख रही है. फर्स्ट है इमेज आपकी टैप रूट्स की. टैप रूट्स वो होते हैं थिक जो हमारी मेन रूट होती है, जो सबसे हमारी मेन रूट है जिससे अदर रूट्स निकलती हैं, उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, वो हमारी जिससे निकल रही हैं वो हमारी क्या मेन रूट. और मेन रूट को हम क्या कहते हैं टैप रूट. हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे मैंगो, नीम, पीपल, इन सब के क्या होती हैं टैप रूट्स होती हैं. और कैरेट एंड रेडिश इनकी भी टैप रूट्स होती हैं. अब हम नेक्स्ट देखते हैं फाइब्रस रूट. A fibrous root system is usually formed by thin roots, somewhat branching roots growing from the stem. For example, herbs and grasses have fibrous roots. आपको इमेज दिख रही है फाइब्रस रूट की. फाइब्रस रूट वो होती है जिन्हें हम ब्रांचेस कह सकते हैं जो मेन रूट से निकलती हैं. तो जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है, ये किसकी इमेज है ग्रासेस की. ग्रासेस की कैसी रूट्स होती है फाइब्रस रूट होती है. अब हम पहले कनेक्ट देख लेते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Name some plants with tap roots and fibrous roots other than given. आपको क्या करना है, कुछ प्लांट्स के नेम बताने हैं जिनके टैप रूट्स होती हैं और कुछ प्लांट्स के नेम बताने हैं जिनकी फाइब्रस रूट होती है, उनके अलावा जो आपके चैप्टर में है. Which plant is easier to uproot with a tap root or with a fibrous root? प्लांट को आसानी से ग्रो करने के लिए कौन सी रूट सबसे ज्यादा सही रखती है, टैप रूट या फाइब्रस रूट, आपको वो बताना है. What happens when a plant is supported from soil? जब क्या होता है, जब सॉइल को प्लांट सपोर्ट करता है ग्रो करने के लिए, वो आपको बताना है. नेक्स्ट है हमारा सम अदर टाइप्स ऑफ रूट्स. हम डिफरेंट रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा स्टोरेज रूट्स. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स एग्जाम्पल बीटरूट एंड टर्निप स्टोर द एक्सेस फूड मेड बाय प्लांट एज स्टार्च. पीपल ईट ग्रोन रूट्स लाइक याम, टैपियोका एंड स्वीट पोटैटो. Root of plants of pumpkin family store a lot of water. बच्चों आपको ये इमेजेस दिख रही हैं, ये किसकी इमेजेस हैं, जिन की स्टोरेज रूट्स होती हैं. जैसे हमारा फर्स्ट है याम, सेकंड है टैपियोका, थर्ड टर्निप, फोर्थ बीट रूट. स्टोरेज रूट्स वो होती हैं जो क्या करती हैं, जैसे उन्होंने क्या करा एक्सेस फूड कर लिया, बना लिया, तो उसके बाद वो किस में स्टोर करती हैं, अपनी प्लांट में स्टोर करके रखती हैं एज अ स्टार्च. जो उनका एक्सेस फूड होता है वो स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, इसलिए उसे कहते हैं स्टोरेज रूट्स. और हमने एग्जांपल उसके देखे याम, टैपियोका और स्वीट पोटैटो. और कुछ रूट्स किसके फैमिली से बिलोंग करती है, पंपकिन फैमिली से. वो क्या करते हैं एक्सेस जो वाटर होता है उसको स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर. नेक्स्ट है हमारा एरियल रूट्स. सम प्लांट्स लाइक द बनियन ट्री हैव सम रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांच एंड हैंग डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड. They are called aerial roots. These roots support the heavy branches of the tree, take the moisture from the air and help in breathing too. ये इमेज दिख रही है आपको एरियल रूट्स की.
एरियल रूट्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं बनियन ट्री। बनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़। इसकी क्या होती है, आप देखते होंगे स्टेम्स जो होती हैं, इसकी जो तने होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, ग्राउंड की तरफ होती हैं, मतलब कि ग्राउंड की तरफ ग्रो करती हैं। इसे हम कहते हैं एरियल रूट्स। जिसकी स्टेम्स या ब्रांचेस ग्राउंड की तरफ ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एरियल रूट्स। और वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसे हैवी ब्रांचेस ऑफ द ट्री होती है उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। और ये मॉइस्चर किससे लेते हैं, एयर से मॉइस्चर लेते हैं, और जिसको हेल्प करते हैं वो ब्रीथिंग में, एयर से मॉइस्चर लेके वो ब्रीथ कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बटरस रूट। दीज रूट्स आर लार्ज white roots on all sides of a shallow rooted tree found in the tropical rainforest. These buttress roots support the plant and help it to take in more nutrients. आपको इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है, बटरेस रूट्स की। बटरेस रूट वो होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं और बहुत ज्यादा फैली हुई होती हैं। और क्या होता है इसके शैलो, मतलब कि जो हमारे क्या है बहुत घना पेड़ होता है उसकी होती है, बहुत ज्यादा एक दूसरे में फैली रहती है और जमीन पे फैली रहती है। ये हमारी होती है बटरेस रूट्स। और ये कहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को आपको मिल सकती हैं। और इनकी बटरेस रूट्स क्या सपोर्ट करती है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स ज्यादा लेने में सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोपोगेटिव रूट्स। Some plants like cherry and strawberry roots develop buds. These buds grow and form new plants under the right conditions. प्रोपोगेटिव रूट्स के आपको दिख रहा है इमेजेस, ये है हमारी प्रोपोगेटिव रूट्स और ये हमारी ब्रीथिंग रूट्स जो हमने अभी पढ़ा है। पहले प्रोपोगेटिव रूट्स क्या होती हैं, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका चेरी और स्ट्रॉबेरी। इसकी कैसी होती है, प्रोपोगेटिव रूट्स होती हैं, मतलब कि एक बर्ड होती है उसमें से ये फ्रूट जो है फिर ये ग्रो करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोपोगेटिव रूट्स। इसलिए किस में काम करते हैं, ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट्स। अगर ये किस में यूज होती है, बर्डिंग ऑफ न्यू प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारी ब्रीथिंग रूट्स। These roots have tiny openings at their tips through which plants can breathe. So these are called breathing roots. These are found in marshy areas where soil remains waterlogged. For example, mangrove trees. ब्रीथिंग रूट्स वो होती हैं जिसके रूट्स के टिप मतलब कि अपर एंड पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो सांस ले पाती हैं, एयर से मॉइस्चर ले पाते हैं, इसलिए इनके नाम है ब्रीथिंग रूट्स। और हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं मैंग्रोव ट्रीज। और ये क्या करते हैं, जैसे वाटर लॉगिंग का काम मतलब होता है वाटर को स्टोर करने का काम करती हैं ये। नेक्स्ट हम देखते हैं रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं। अभी हमने टाइप्स पढ़े थे, फंक्शंस ऑफ रूट्स। ऑल रूट्स परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। First, hold the plant into the soil. Second, absorb water and minerals from the soil. सारी ही रूट्स जो हमने पढ़ी हैं वो अपना अपना टास्क परफॉर्म करती हैं। जैसे ये सारी रूट्स काम करती हैं सॉइल को बांध के रखना, पेड़ से, तो हम क्या करते हैं, ये रूट्स का काम करते हैं। और क्या करती हैं, वो वाटर और मिनरल्स लेती हैं सॉइल से। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर्स। द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड फ्लावर्स। दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट colors, sizes, and shapes. Some flowers have a pleasant smell, for example, rose and lavender. बच्चों, जो प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है, जो सबको सबसे सुंदर पार्ट लगता है, वो कौन सा होता है, फ्लावर। ठीक है, फ्लावर आपने देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, सर्कल में होते हैं, कुछ ओवल में होते हैं, तो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। और सारे फ्लावर्स में से अपनी डिफरेंट प्लेजेंट स्मेल आती है। जैसे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आपको इमेज शो कर रखा है रोज का, लेवेंडर का और मैग्नोलिया का। अब हम देखते हैं कनेक्ट। फर्स्ट है गिव द नेम ऑफ टू फ्लावर्स दैट हैव गुड स्मेल। आपको टू फ्लावर्स के नेम बताने हैं जिसकी आपको प्लेजेंट स्मेल लगती है। नेम अ फ्लावर विद अ प्लेजेंट स्मेल। आपको एक फ्लावर का नाम बताना है जिसकी प्लेजेंट स्मेल होती है। What is the colorful part of a flower called? जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अ कंप्लीट फ्लावर हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट, सेपल्स। दिस इज द आउटर पार्ट of a flower that is mostly green and leaf-like. Sepals enclose a developing bud. आपको ये पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर की इमेज दिख रही है, हमारे इसमें सेपल ये रहा। सेपल क्या करता है, ये आउटर पार्ट होता है हमारे फ्लावर का, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मोस्टली ग्रीन कलर का होता है, लीफ भी कह सकते हैं। ये क्या काम करता है, बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सेपल करता है। नेक्स्ट है पेटल। दीज आर द ब्राइट एंड कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर
that attract insects with their color and pleasant smell. बच्चों नेक्स्ट है हमारा पेटल्स। पेटल्स वो होते हैं जो हमारा फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, जिसकी वजह से फ्लावर्स पे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, उसके पास आते हैं, जिसे हम पत्तियां भी कहते हैं पेटल्स को हिंदी में। और इसके क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं और प्लेजेंट स्मेल होती है। थर्ड इज स्टेमन। These are the male reproductive part of the flower. The plant makes pollen in anther, that is the part of a stamen among three distinct parts. अब आपको ये इमेज दिख रही है स्टेमन की, ये आपको स्टेमन शो कर रखा है। इसमें क्या है हमारा डिफरेंट पार्ट। स्टेमन क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ये क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को जनरेट करने का काम करता है, किसमें, एंथर में। और इसके 3 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं, जैसे एंथर एंड फिलामेंट। नेक्स्ट है हमारा कार्पल। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी विद ओव्यूल्स। द पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 1 or more कार्पल्स। अब आपको देखो ये इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है, कार्पल की। इसमें क्या है, हमारा स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है। जो हमारा कार्पेल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और कार्पेल के ही 3 पार्ट्स होते हैं जो हमने भी पढ़े, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, और पिस्टिल क्या होता है, जिसमें बहुत सारे कार्पल्स होते हैं। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट्स। मतलब जो एक प्लांट है वो कब तक ग्रो करता है या कब तक लिव करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा एनुअल्स। दे कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन इन जस्ट 1 season, 1 year, in which they grow to full bloom, produce seeds and die. Marigold, pansy and sunflower are annuals. बच्चों एनुअल फ्लावर्स वो होते हैं या एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो 1 सीजन तक या 1 साल तक ग्रो करते हैं, मतलब अच्छे से खिलते हैं, वो ब्लूम करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सीड्स, और फिर वो 1 ईयर के बाद क्या होता है, डाई हो जाता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, आपको इमेज शो कर रखी है पैंसी की एंड सनफ्लावर की। नेक्स्ट है हमारा बीनियल्स। दे कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन इन 2 years. They grow to full size in the first year and produce flowers and produce seeds in the second year, after which they die. Poppy, foxglove and sweet william are biennials. बच्चों बिनियल्स वो होते हैं जिनका लाइफ स्पैन मतलब कितना, लिविंग टाइम पीरियड कितना होता है, 2 years का होता है, 2 साल तक का होता है, जिसमें 1 साल तो वो क्या करते हैं, अपना फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, और नेक्स्ट ईयर वो क्या करते हैं, सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसके बाद वो डाई हो जाता है। हम उसके एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आपको इमेज में गिवन है पॉपी एंड फॉक्सग्लोव। नेक्स्ट है हमारा पेरिनियल्स। दे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ मोर देन 2 years and they bloom every year. Lily, blazing stars and rose are perennials. बच्चों पेरेनियल्स प्लांट्स वो होते हैं जिनका लाइफ स्पैन मतलब लिविंग पीरियड 2 या 2 से ज्यादा होता है, और वो हर ईयर मतलब हर साल वो ब्लूम करते हैं, मतलब खिलते हैं। हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपको इमेज में गिवन है लिली और ब्लेजिंग स्टार्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लावरिंग सीजन, मतलब कौन से फ्लावर कौन से सीजन में ग्रो करते हैं या लिव करते हैं। फ्लावर्स हैव स्पेसिफिक फ्लावरिंग सीजन्स। ऑल द फ्लावर्स डू नॉट ब्लूम in all the seasons. However, we see different kinds of flowers throughout the year. बच्चों जरूर हर एक फ्लावर का अपना फ्लावरिंग सीजन होता है, मतलब ब्लूमिंग पीरियड होता है और डाइंग पीरियड होता है। जरूरी नहीं है कि सारे फ्लावर्स ही एक ही सीजन में ब्लूम करें। तो अब हम डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट सीजन्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा स्प्रिंग फ्लावर्स। स्प्रिंग फ्लावर्स कौन से होते हैं जो स्प्रिंग सीजन में करते हैं ग्रो, ट्यूलिप, हाइनाथ, डेफोडिल। नेक्स्ट है हमारा ऑटम सीजन फ्लावर्स। ऑटम फ्लावर्स रोज, जीनिया, मैरीगोल्ड। ये आपको इमेजेस शो कर रखी है डैफोडिल की, मैरीगोल्ड की और स्नोड्रॉप की। नेक्स्ट है हमारे जो विंटर सीजन में फ्लावर्स होते हैं, विंटर फ्लावर्स, हॉलीहॉक, हैंगनाथ, जैस्मीन। नेक्स्ट है हमारे समर सीजन में फ्लावर्स होते हैं, समर फ्लावर्स, स्नोड्रॉप, डहलिया, स्वीट पी। ये हमारे समर फ्लावर्स होते हैं। अब हम पहले एक फैक्ट देख लेते हैं। सनफ्लावर्स एक्चुअली हैव द कैपेसिटी to absorb radiation from the soil.
सनफ्लावर एक ऐसा फ्लावर है वो क्या करता है, सॉइल से भी रेडिएशन एब्सॉर्ब कर लेता है, सन रेडिएशन वो एब्सॉर्ब कर लेता है, एबिलिटी होती है उसमें। नेक्स्ट है, जो हमने फ्लावर्स पढ़े उसके यूजेस क्या होते हैं। यूजेस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स आर यूज्ड बाय अस इन द फॉलोइंग वेज। अब हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। वी ईट सम फ्लावर्स एज वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल cauliflower and broccoli. Flower petals are used to flavor salad and soups. The seeds of some flowers, like sunflower, are used to make edible oils. Honey bees make honey from the nectar of flowers. Rose petals are dried and slow cooked in sugar to make gulkand, that is eaten with pan betel leaf. बच्चों ये हमने सारा पढ़ा ईटिंग, ईटिंग फ्लावर्स, जो हम फ्लावर्स को ईट के तौर पे हम यूज करते हैं। जैसे वेजिटेबल के तौर पे हम कौन से फ्लावर्स यूज करते हैं, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। अब जो हमारी फ्लावर की पेटल्स, जो पत्तियां होती हैं, वो भी हम यूज करते हैं। जैसे हमारे सलाद में फ्लेवर डालना है या सूप में फ्लेवर डालना है तो हम फ्लावर की पेटल्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, फ्लावर के हम सीड्स को कैसे यूज करते हैं। जैसे सनफ्लावर के सीड्स है, हम उससे क्या बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं जो हम ईटेबल होता है। नेक्स्ट जैसे हनी भी है, हनी क्या करते हैं, वो फ्लावर्स के नेक्टर से हनी लेते हैं, फिर वो हम ईट करते हैं। हम रोज पेटल्स का कैसे यूज करते हैं, जैसे उसे सुखाया, फिर उसमें स्लोली कुक करा, फिर उसमें हमने शुगर ऐड करी, फिर वो हमारा क्या गुलकंद बन गया। और हम गुलकंद को कैसे यूज कर सकते हैं, पान के ऊपर लगा के। तो ये हमारे क्या ईटेबल सोर्सेज ऑफ फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर ग्रूमिंग गार्डन एक्सेट्रा। हम फ्लावर्स को अपने गार्डन को ग्रूम करने के लिए, मतलब ब्यूटीफुली डेकोरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टेम्पल्स एंड वेडिंग हॉल्स आर डेकोरेटेड विद फ्लावर्स। वुमेन वियर गजरा टू एड एलिगेंस टू देयर हेयर। अगर आपको कोई डेकोरेशन करनी होती है मंदिरों में या वेडिंग हॉल्स में तो हम फ्लावर्स का यूज करते हैं, और गजरे में भी फ्लावर्स का यूज होता है। नेक्स्ट है, फ्लावर मोटिव्स आर वाइडली यूज्ड बाय फैब्रिक डिजाइनर्स ऑन क्लोथ। You can see them on pots, crockery, and historical buildings like the Taj Mahal. फ्लावर मोटिव्स वो होते हैं जिसका क्या होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। वो किस में यूज करते हैं, जो डिजाइनर होते हैं वो फैब्रिक में यूज करते हैं अपना। और जैसे आप देख सकते हो, जो पॉटर्स होते हैं वो पॉट में यूज करते हैं, क्रॉकरी में यूज करते हैं, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे ताजमहल है उसमें भी आपको फ्लावर के प्रिंट देखने को मिल जाएंगे। फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक रंगोली ऑन द फ्लोर और इन वाटर। Houses are especially decorated with flowers during functions or festivals. फ्लावर्स देखो आपको इमेज में शो कर रखा है। हम फ्लावर से एक अच्छी सी सुंदर सी रंगोली बना सकते हैं, जो फ्लोर पे बना सकते हैं और वाटर में भी बना सकते हैं। हम हाउस को अपने डेकोरेट कर सकते हैं फ्लावर से फंक्शन पे या फेस्टिवल्स पे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, बुके आर गिफ्टेड ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग एंड बर्थडेज। पीपल ऑफर फ्लावर्स इन टेम्पल्स टू। जो बुके होता है, आप लोग बुके देते हो, किसी की बर्थडे पे देते हो या किसी की वेडिंग पे देते हो, वो भी किससे बना हुआ होता है, फ्लावर से बना हुआ होता है। तो हम बुके भी दे सकते हैं जो फ्लावर के यूज से बना है। नेक्स्ट है, फ्लावर्स लाइक रोज एंड जास्मीन आर यूज टू मेक परफ्यूम्स बिकॉज ऑफ देयर नाइस स्मेल। कुछ फ्लावर्स होते हैं, हम उनकी इतनी अच्छी स्मेल होती है तो हम उसमें किस में यूज कर सकते हैं, परफ्यूम्स में, जैसे रोज और जास्मीन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट कौन होते हैं, जो फ्लावर्स को सेल करते हैं। Florist. People who sell flowers are called florists. They know the art of arranging flowers in a special manner. They buy flowers from the flower market and sell them. Unusual and ornamental flowers like orchids, tulips, geranium, etc. are also sold by them. Flowers are considered to be a unique gift item. बच्चे फ्लोरिस्ट वो होते हैं जो फ्लावर्स को सेल करते हैं। इनमें एक स्पेशल स्किल होती है, ये फ्लावर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं ब्यूटीफुल मैनर में, जो आपको पसंद आता है आप गिफ्ट कर सकते हो उसे। और ये कौन से फ्लावर्स भी सेल करते हैं, ऑर्नामेंटल फ्लावर। ऑर्नामेंटल फ्लावर्स वो होते हैं जो हमारे डेकोरेशन पर्पसेज में यूज होते हैं, जैसे ऑर्किड्स हो गया, ट्यूलिप्स हो गया और जेरेनियम हो गया। और ये क्या करते हैं, उसे भी सेल करते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा फ्लावर वर्ल्ड के बारे में। फ्लावर क्या है, एक हमारा स्पेशल यूनिक गिफ्ट आइटम है। अब हम लेते हैं क्विक रिव्यू चैप्टर का। हमारा फर्स्ट है, टैप एंड फाइब्रस आर टू टाइप ऑफ रूट्स। हमने टू टाइप के रूट्स के बारे में पढ़ा, टैप एंड फाइब्रस। रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल। रूट्स क्या करते हैं, प्लांट को सॉइल से बाइंडिंग का काम करते हैं, बांधने का काम करते हैं। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल आर द फोर मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। हमने फोर मेन पार्ट्स पढ़े फ्लावर्स के।
नेक्स्ट, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्पैन, एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स। हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया उनके लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग। लास्ट स्टेप, फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस बाय अस। हमने फ्लावर्स के यूजेस भी पढ़े डिफरेंट डिफरेंट। अब बच्चों हम करते हैं टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको ये OMR शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शन है A, B, C, D। आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है डैश ग्रो डीप इनसाइड द सॉइल। कौन सा पार्ट जो है सॉइल के अंदर ग्रो करता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। फर्स्ट डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, डैश ग्रो अबव द सॉइल। जो पार्ट सॉइल के अबव ग्रो करता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। सेकंड, बी इज द राइट आंसर। थर्ड, डैश आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। अभी हमने पढ़ा सबसे खूबसूरत पार्ट कौन सा होता है प्लांट का? फ्लावर। थर्ड, सी ऑप्शन इज राइट। फोर्थ, डैश आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अभी हमने पढ़े जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसे हम क्या कहते हैं? सेपल्स। फोर्थ, ए ऑप्शन इज राइट। फिफ्थ, डैश आर द कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेटल्स। फिफ्थ, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है बच्चों आपकी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। आपका फर्स्ट है डैश एंड डैश आर रूट्स ईटन बाय ह्यूमंस। कौन से ऐसे रूट्स हैं जो हम ईट करते हैं? अभी हमने पढ़ा याम एंड टैपियोका। फर्स्ट में फिल करिए याम एंड टैपियोका। TAPIOCA टैपियोका एंड याम YAM। नेक्स्ट है हमारा मैंग्रोव ट्रीज ग्रो इन डैश सॉइल। मैंग्रोव ट्रीज कौन सी सॉइल में ग्रो करते हैं? मार्शी सॉइल में। सेकंड, मार्शी। थर्ड, मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज द। हम जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा स्टेमेंस। थर्ड में फिल करिए स्टेमेंस। फोर्थ, द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड डैश। जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा कार्पेल। फोर्थ में फिल करिए कार्पेल। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा डैश एंड डैश। कार्पेल के साथ उसके अदर पार्ट कौन कौन से होते हैं? हमारे स्टाइल एंड ओवरी। फिफ्थ, प्लांट्स दैट हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट 1 सीजन आर कॉल्ड। जिस प्लांट का लाइफ स्पैन 1 सीजन का होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनुअल्स। फिफ्थ में फिल करिए एनुअल। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको ट्रू स्टेटमेंट पे टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट पे एफ लिखना है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है टैप रूट्स आर फाउंड इन ग्रासेस। क्या टैप रूट ग्रासेस में फाउंड होती है? नहीं। ग्रासेस में कौन सी होती है? फाइब्रस। तो इट इज फॉल्स। फर्स्ट लिखिए एफ। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन सम रूट्स एज ग्लूकोज। जो हमारा एक्स्ट्रा फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है? स्टार्च फॉर्म में, मगर इन्होंने लिखा है ग्लूकोज, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, पेटल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज अ बर्ड। पेटल्स प्रोटेक्ट करती हैं जब फ्लावर बर्ड फॉर्म में होता है। यस, इट इज ट्रू। फोर्थ, पेरेनियल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ मोर देन 2 years। पेरेनियल्स वो होते हैं जिसके लाइफ स्पैन 2 ईयर, 2 से ज्यादा ईयर्स का होता है। यस, इट इज ट्रू। रेडिश इज एन एडिबल फ्लावर। रेडिश एक फ्लावर है? नो, इट इज फ्रूट। फॉल्स। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है मैच दी फॉलोइंग। इसमें आपको कॉलम ए शो कर रखा है और कॉलम बी शो कर रखा है। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। फर्स्ट है हमारा प्रोपोगेटिव रूट्स। प्रोपोगेटिव रूट्स किसकी होती है? स्ट्रॉबेरी प्लांट की। फर्स्ट को मैच करिए डी से। सेकंड, ब्रीथिंग रूट। अभी हमने पढ़ा है ब्रीथिंग रूट किसकी होती है? मैंग्रोव की। सेकंड को मैच करिए सी से। थर्ड, एरियल रूट्स। एरियल रूट्स कौन सी होती है? जो स्टेम एंड ब्रांचेस ग्रो करती है नीचे की तरफ।
थर्ड को मैच करिए ई से। फोर्थ, बट्रेस रूट्स किसकी होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। फोर्थ को मैच करिए बी से। फाइब्रस रूट, हमने अभी पढ़ा फाइब्रस रूट किसकी होती है? ग्रासेस की। फिफ्थ को मैच करिए ए से। सो स्टूडेंट्स, आपकी मैच दी कॉलम फिनिश हो गई हैं। अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपने आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।